क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस फॉर द फ्लूइड हुज वेलोसिटी इज लेस। फिर बोल रहा है डेंसिटी इज लेस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज हाई, मोर देन वन ऑफ दी एबव या नन ऑफ दी एबव। इनमें से क्या आंसर होगा? तो सबसे पहले हमें ये समझना है रेनॉल्ड्स नंबर होता है क्या, है ना। शॉर्ट में लिखते हैं RE, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर बराबर होता है आपको इनर्शियल फोर्स बट्टे विस्कस फोर्स। क्या होता है बताइए? इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, है ना। और इसका जो फार्मूला होता है ये होता है आपको रो भी डी बट्टे ईटा, है ना। ओवरऑल आपको ये अगर फार्मूला याद है, रेनॉल्ड्स नंबर बराबर होता है रो भी डी बट्टे ईटा, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, है ना। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक तो ये फार्मूला पता होना चाहिए, और रेनॉल्ड्स नंबर का जो रेंज होता है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम हो तो कैसा फॉलो होता है, 2000 से ज़्यादा हो तो कैसा फॉलो होता है, 1000 और 2000 के बीच में हो तो कैसा फॉलो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये फार्मूला जो आपको दिख रहा है RE बराबर रो भी डी बट्टे ईटा, तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है? देखिए ये तो है डिवाइड का साइन, इसके ऊपर जो भी होता है जैसे रो भी डी, इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया अगर RE बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना, इसी बोलते हैं डायरेक्टली। और नीचे जो ईटा है ये क्या हो गया बताइए? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा मैं रो भी डी समझा देता हूँ ये क्या है। जैसे रो बोलेंगे आपको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्या बोलेंगे? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और भी क्या है बताइए? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। और क्या डी, डी क्या है बताइए? बाउंड्री ऑफ द फ्लूइड फ्लो या फिर लेटरल डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन, या फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है जिस कंटेनर में उसका बाउंड्री, उसको बोलेंगे बाउंड्री ऑफ फ्लूइड फ्लो, है ना। एक बच गया क्या? ये नीचे ये बोलते हैं ईटा, क्या बोलते हैं इसको? ये जो है ईटा, जो एन की तरह दिखता है ना, तो ईटा बोलते हैं आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। तो ये फार्मूला है। तो अब देख लीजिए जैसे यहाँ पे है रो भी डी ऊपर में, अगर रो रो ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, है ना। अगर मैं इधर अच्छे समझाता हूँ आपको, रेनॉल्ड्स नंबर वाला होता है रो भी डी अपॉन ईटा। मतलब ये अगर डेंसिटी फ्लूइड का ज़्यादा होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर भी ज़्यादा होगा। अगर वेलोसिटी फ्लूइड का ज़्यादा होगा तो RE भी क्या होगा बताइए? ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस जो है यानी कि डायमेंशन जो है और वो ज़्यादा होगा तो भी RE क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन ईटा क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ईटा ज़्यादा होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा बताइए? कम होगा। तो ये आपको याद रखनी है ना। ये मैंने ये फार्मूला से ही आ जाता है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? बोल रहा है जिसका कम हो, किसका कम होगा? जिस कम मतलब ये तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी कम होगा तो वो रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा, सही बात है। डेंसिटी कम होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा, ईटा तो क्या होता है? अगर ज़्यादा होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा, ये भी सही है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब सारे ही ऑप्शन सही है ना। ठीक है। और देखिए रेनॉल्ड्स नंबर से रिलेटेड कुछ कुछ बातें जो आपको याद रखनी, ये तो मैं आपको समझा ही दिया, है ना। ये जैसे रेनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शियल फोर्स बट्टे विस्कस फोर्स, रो भी डी बट्टे ईटा। ये रो क्या होता है ये बता दिया मैंने। रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड।
V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। D क्या होता है, बाउंड्री ऑफ द फ्लूइड फ्लो या लेटरल डायमेंशन। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, यानी जो जो ऊपर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे ईटा नीचे ईटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और ये थोड़ा इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तीन तरह का मेनली, दो तरह का फ्लो होता है हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड में। एक होता है लेमिनार फ्लो, उसी को स्ट्रीमलाइन भी बोलते हैं, और एक होता है टर्बुलेंट। अगर आर ई यानी रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 1000 से कम है ना, लेस देन 1000 है, तो कौन सा फ्लो होगा बताइए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या लेमिनार फ्लो होगा। ये आपको याद रखना है ना। अगर 2000 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलेंगे बताइए, टर्बुलेंट फ्लो। अगर 1000 और 2000 के बीच में है तो उसको बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। ये भी ध्यान में रखना है, हालांकि ये सवाल में आपका नहीं है लेकिन ये पूछा जा सकता है। तो ठीक है फिर, थैंक यू।